नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। अ, एक हाथ हमारे पास आया है और इसमें ऐसी-ऐसी लाइनें हैं जो आपको कम हाथों में देखने को मिलती हैं। एक तरह कह सकते हैं कि राजयोग इस हाथ में लिखा हुआ है। अगर इन्होंने अपनी लाइनों को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो इनके हाथ में राजयोग लिखा हुआ है। राजे की तरह रहेंगे, पैसा, फेम, नाम सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऐसी कौन-सी ख़ास लाइनें हैं, इनके 1-2 क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम कवर करेंगे और पूरे हाथ को पढ़ेंगे, क्या पूरी कंडीशन बन रही है। चलिए आज शुरू करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखिए जो हाथ की स्ट्रक्चर है वो कैसी है। पहले आप देखिए हाथ जो लंबाई में अच्छा है, तो हाथ लंबाई में अच्छा है तो हम कह सकते हैं जीवन में आने वाले टाइम में पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा। भले ही थोड़ा-सा हम कह सकते हैं फिंगर थोड़ी छोटी हैं। फिंगर थोड़ी छोटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन हथेली जितनी बड़ी है, ये वाला पोर्शन जितना बड़ा है, उतनी फिंगर्स बड़ी नहीं है। जिस हिसाब से हम इसको छोटा ही बोलेंगे। छोटी है तो ऐसे जातक जो है बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज़्यादा होती है, इसलिए ये ख़ास व्यक्ति बन जाते हैं। अगर रिस्क लेंगे शेयर मार्केट में, लॉटरी में अगर पैसा ऐसा व्यक्ति लगाता है तो ऐसे जातक को कामयाबी मिलती है, क्योंकि ऐसी लाइनें इनके पास हैं। अगर लाइनें ख़राब होंगी, अगर फिंगर छोटी हैं, तब फ़ायदा नहीं मिलेगा। लाइनें इनकी अच्छी हैं, आगे मैं चल के आपको दिखाऊंगा। फिंगर्स पर बनने वाले आपको ये लाइंस, जो बहुत सारी लाइनें आप खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी आड़ी लाइनें भी हैं, लेकिन आपको जो है ज़्यादा जो है यहाँ पर खड़ी लाइनें नज़र आएंगी। आप ध्यान से अगर देखिए, आप बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। जब खड़ी लाइनें इतनी ज़्यादा मौजूद हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इनका, और जानने पहचानने वाले, चाहने वाले बहुत ज़्यादा इनके आसपास रहते हैं। फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कहीं कहीं आपको आड़ी लाइनें में नज़र आएंगी। ये आड़ी लाइनें थोड़ा सा हमें दुश्मनी पैदा करवाती हैं और थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन देती हैं। थोड़ा गुस्से वाला ऐसा व्यक्ति होता है, गुस्सैल होता है और लड़ाई झगड़ा जल्दी कर लेता है, औरों से दूर हो जाता है, अनबन हो जाती है। लेकिन खड़ी लाइनें भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। दोस्त संबंधी भी, पहचान वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर फिंगर्स की बात करूं तो यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि सभी फिंगर अच्छी हैं और फिंगर्स में ज़्यादा गैप नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ पर गुरु की लेंथ और सूर्य की लेंथ जो है दोनों बराबर है। तो ऐसे जातक का भाग्य उदय जो होता है थोड़ा लेट होगा। भाग्य उदय जो होता है 32 से लेकर 36 के बीच में होता है, और ऐसे जातक जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कामयाब इस एज में होंगे। इस एज के बाद भाग्य उदय मतलब लेट होगा, क्योंकि इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। अगर दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो ऐसे जातक जो होता है मिक्स क्वालिटी का होता है। जैसा भी वातावरण में, जैसा भी इन्वायरमेंट में जाएगा उस मुताबिक ढल जाएगा। शनि फिंगर की लंबाई भी ठीक है, आने वाले टाइम में पैसा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि फिंगर छोटी नहीं है। कमी कहाँ आ रही है? कमी जो है इनके बुध पर्वत में आ रही है। बुध पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा। बुध पर्वत की लेंथ छोटी है, थोड़ा माउंट भी लो सेट हो रहा है, और बुध फिंगर की लेंथ छोटी है। क्योंकि देखिए आपके हाथ में बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर आप शर्माते हैं, अपनी बात को दूसरों के आगे नहीं रख पाते हैं, तो ये मान के चलें कि आपके जो फ़ायदा होने वाला था नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि अपनी बात को आप कह ही नहीं पाएंगे, शर्माएंगे। तो ये कमी नज़र आ रही है, क्योंकि फिंगर जो है छोटी है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं ऐसा जातक जो बिजनेस क्षेत्र में ना जाए तो अच्छा रहेगा। बिजनेस क्षेत्र में ऐसा जातक ना जाए, ठीक है। और ऐसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, मार्केटिंग स्किल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। थंब फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है। तो हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ पे अड़ जाएं उस चीज़ पे अड़े रहते हैं। काफ़ी अड़ियल किस्म का व्यक्ति ऐसा होता है, जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है। लेकिन हमें कह सकते हैं ऐसे ज़्यादातर जो होते हैं काफ़ी स्टिफ नेचर के होते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक शॉप पे जाते हैं, एक शॉप से शॉपिंग करते हैं, तो ये जीवन भर उसी शॉप पे जाएंगे, दूसरी शॉप पे नहीं जा सकते। मतलब ऐसा जातक का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो स्थिर होता है। ज़्यादा इनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं इनके रूटीन को लेकर।
तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पर इसके ऊपर एक यव का निशान बन रहा है और ये प्रॉपर तरीके से बंद है, तो हम कह सकते हैं जातक की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी है। और ऐसे जातक जो होते हैं जीवन में अमीर होते हैं, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम पर्वतों की स्थिति की बात कर लें। पर्वत क्या बता रहे हैं? पर्वत तो इनके बहुत अच्छे हैं, सिर्फ जो है बुध पर्वत छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्वत की स्थिति देखिए, गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा आइडियल इनके हैं। गुरु पर्वत इनकी इतनी ज़्यादा आइडियल हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको लाइनें बहुत अच्छी दिखेंगी। पहले तो आप गुरु पर्वत से भाग्य रेखा से, जीवन रेखा से लाइनें ऊपर तरफ उठती हुई नजर आएंगी। ये जीवन भर आपको तरक्की देती हैं, एक तरह का राजयोग देती हैं। और साथ में इस पे बनने वाले आपको ऐसे जो है ऐसी आकृति ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसे जातक भगवान से बहुत आस्था रखता है, भगवान को बहुत मानने वाला होता है, भगवान में इसकी आस्था ऐसे जातक की हमेशा रहती ही रहती है। ठीक है, तो गुरु पर्वत स्ट्रांग होने से ऐसा जातक वैवाहिक जीवन में सफल होता है, पारिवारिक जीवन में सफल होता है और उसके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं। और शनि पर्वत की बात करें तो देखिए एक्चुअल में जो भाग्य रेखा है यहाँ से एक अलग रुख अपना रही है। अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ से डबल हुई भाग्य रेखा, एक और भाग्य रेखा आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। मतलब यहाँ पर बहुत सारी आपको भाग्य रेखाएं बनती हुई नज़र आएंगी। तो एक कह सकते हैं कि करवट बदलने वाला पीरियड जो इनका रहेगा 30 से 35 के आसपास रहेगा। 30 से हम 32 भी मान के चल सकते हैं। जो इनका 30+ वाला पीरियड रहेगा काफ़ी तरक्की वाला रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हलचल यहाँ पर पैदा हो रही इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मान के चले कि जीवन में तरक्की का योग जो इसी एज में है। ठीक है, और यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान भी बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति के निशान देखिए यहाँ पर बन रहे हैं। और जब भी पैतृक संपत्ति के निशान बनते हैं, मान के चले कि जीवन में रुपया, पैसा, घर द्वार जो भी है वो अपने पिता से, भाई से, बहन से या फिर अपने पूर्वजों से, दादा परदादा से मिलने के योग रहते हैं। तो ये चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनके शनि, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत पर एक प्रॉपर यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल बंद है पूरी तरह से, हमें स्टार की आकृति कह लें या प्रॉपर एक ट्रायंगल कह लें। ये इनको बहुत फेमस कर सकता है अगर अपने ये स्किल पर काम कर लें। अगर ये इनके अंदर कोई स्किल है, अगर उस पर आप काम कर लें तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस होने के चांसेस रहते हैं। और ये ट्रायंगल या स्टार जो भी है बहुत ज़्यादा नाम देता है और बहुत ज़्यादा पैसा देता है। बस इनके हाथ में यही कमी है, इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। इसको आप सुधार लें, बोलने की जो समझ है और उसको सुधार लें तो काफ़ी अच्छी जो है इनके अंदर तरक्की योग है। क्योंकि यहाँ पर आपको बुध पर्वत की स्थिति भी नज़र आएगी। बुध पर्वत पर आपको बहुत से लाइनें यहाँ पर खड़ी नज़र आ रही हैं जो इनकम के सोर्सेज को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राज उनके ग्रह पर बने हुए हैं। अगर ये अपने चीज़ों को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में चीज़ बोली थी। गुरु पर्वत भी जो है शुक्र पर्वत अच्छे हैं, पर यहाँ पर एक तिल का निशान आ गया। जब जो है शुक्र पर्वत पर तिल का निशान होता है, थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं जो हमारे गुप्त अंग हैं उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जब अगर मान लीजिए शुक्र पर्वत पर कोई तिल आ जाता है तो पामिस्ट्री में देखा गया है और काफ़ी हद तक हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ ऐसा देखने को मिला है। जब भी गुप्त शुक्र पर्वत पर तिल आता है तो गुप्त अंग के रिगार्डिंग दिक्कतें होती ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर शुक्र पर्वत क्या हो रहा है कि शुक्र पर्वत बहुत सारी काट छाट आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने तरक्की पानी है, अगर जीवन में कुछ ना कुछ करना है तो आपने किसी के पछड़े में अपना हाथ नहीं डालना है। मतलब कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई भी चीज़ें कर रहा है तो आपने उसमें बीच में नहीं पड़ना है। क्योंकि ऐसे जातक को कभी ना कभी जो है जेल योग के सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जालिनुमा स्ट्रक्चर जो है ऐसे चीज़ें बना देती है। हम कह सकते हैं कि जीवन के अंदर सभी कुछ इनको मिल जाएगा लेकिन वो संतुष्टि लाइफ में नहीं रह पाएगी, ये दिख रहा है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर, जीवन रेखा की बात कर, जीवन रेखा यहाँ से ठीक है, यहाँ पर पतली हुई है तो हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज बाद में आएंगे। राहु लाइनें भी हैं, तरक्की के योग भी हैं लेकिन राहु लाइनें भी हैं। पर राहु लाइनें जो हैं 35 तक ख़त्म हो रही हैं, 34 से 35 के बाद ख़त्म हो रही हैं। तरक्की की रेखाएँ उभरती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, एक साढ़े साती का योग भी बन रहा है। हमें कह सकते हैं कि जो अभी का इनका पीरियड है, जो भी मुझे नहीं मालूम कि इनकी एज कितनी है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इनके हाथ में दिख रहा है। एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इनके हाथ में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। देखिए
पामिस्ट्री में इसे हम साढ़े सात ही कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा पीरियड होता है जो जीवन में आपको काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल देगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 10 साल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देता है। क्या पता वो पीरियड का भी चल रहा है, उस पीरियड के निकलने के बाद एकदम से तरक्की व्यक्ति करेंगे। ठीक है, अभी वो बीते साल काफ़ी ख़राब इनके रह सकते हैं, ये ऐसा नज़र आ रहा है। भाग्य रेखा जो है अच्छी तो है, पर यहाँ पर एक यव का निशान आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर प्रॉपर वे में देखिए यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा चली है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा यव का निशान आपको मौजूद होता हुआ नज़र आएगा। जब भी यव का निशान ऐसी भाग्य रेखा बनता है तो भाग्य रेखा का नाश कर देता है। जितने भी आपने तरक्की किए खो देते हैं और बिल्कुल भी आमदन का स्रोत नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन करवट तो उसके बाद बदली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यव का निशान जो है चेंज हुआ है, उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐड हुई है, उसके बाद भाग्य रेखाएं क्रिएट होती नज़र आ रही हैं। तो जो मैंने एज बताई उसी की एज में तरक्की होगी, उसी एज में बिज़नेस, जो भी क्वेश्चन का था बिज़नेस से रिगार्डिंग, उसी एज में होगा। ठीक है, और इनके क्वेश्चन भी बाकी चलते हैं। ये देखिए, इनके पहले तो आप माइंड लाइन को देखिए। माइंड लाइन जो है यहाँ से चेंज हो रही है, यहाँ से देखिए, और इसी की अराउंड चेंज हो रही है, मतलब 32 से 35 के अराउंड चेंज हो रही है। हम कह सकते हैं कि शायद इनका बिज़नेस चेंज हो, इनकी जॉब चेंज हो, इनका कैरियर चेंज हो, उसके बाद ही ग्रोथ करें, क्योंकि इसके बाद डबल आपको जो है यहाँ पर माइंड लाइन बनती हुई नज़र आएगी। जो हृदय रेखा है थोड़ी दूषित है। जो हृदय रेखा हम जिसे कह रहे हैं ये दूषित है, पर यहाँ पर एक त्रिशूल की आकृति आपको बनती हुई नज़र आएगी। ये बहुत कम हाथों में बनती है, पर जिस हाथ में बनेगी वो व्यक्ति फेमस होकर रहेगा, ये मान के चलिए। आप 100% लिख के ले लिए, वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा जिसके हाथ में ऐसा त्रिशूल बन जाए। तो यह ऐसे जो व्यक्ति करेंगे, और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। अगर ऐसे ज़्यादा तक आस्था रखें, धर्म से जुड़ें, और हम शायद ये कह सकते हैं कि ऐसे ज़्यादा अगर भक्ति से जुड़ें, अगर भजन वगैरह कीर्तन वगैरह से जुड़ें, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनके साथ हो सकती है। हृदय रेखा थोड़ी दूषित है। हृदय रेखा में क्या होता है कि हृदय रेखा पर आपको थोड़ा सा कालापन दिखेगा, और हृदय रेखा में जगह जगह पर आपको आइलैंड की फॉर्मेशंस दिखेंगी, जो पेट से रिगार्डिंग, पीठ से रिगार्डिंग और आँख से रिगार्डिंग दिक्कतें देंगी। और थोड़ा कालापन है, थोड़ा सा आपको गठिया रिगार्डिंग दिखते हैं, ब्लड शुगर वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर हृदय रेखा ख़राब है तो आपको रिलेशंस भी अपने ठीक रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे जहाँ तक कि रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहते हैं। अगर कोई आपसे जुड़ता है तो उससे कड़वाहट भी हो जाती है, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, मतलब इंसान दूर चला जाता है। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनका क्वेश्चन जो है बच्चों से रिगार्डिंग भी था, तो बच्चों के रिगार्डिंग ज़्यादा बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी आइलैंड की फॉर्मेशंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने किया वो 100% होना ही होना है। और अगर आप अपने स्किल पे काम करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छी लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।